एआई या आर्टिफिशियल की बूम तो हम सबको पता है और अब ये बहुत ही मेन स्ट्रीम हो रहा है जहाँ तक बिजनेसेस की बात है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस 50% ऑफ द कंपनीज आर प्लानिंग टू यूज द कैपेबिलिटीज ऑफ एआई इन सम और द अदर कैपेसिटीज इन 2024। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन बिजनेसेस के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग अलग तरीकों से हो सकता है, जैसे कि जनरेटिव एआई लाइक चैट जीपीटी। कस्टमर सर्विस में आप कॉन्वर्जेशनल एआई की कैपेबिलिटीज यूज कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ कॉन्वर्जेशनल एआई। फैक्ट्रीज में लगे हुए मशीनों की पहले से ही आप डाउन टाइम एस्टिमेट कर सकते हो थ्रू द यूज ऑफ प्रिडिक्टिव एआई। या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में एआई का रिकमेंडेशन इंजन तो है ही, जैसे कि यूट्यूब। सो देर आर मल्टीपल यूज केसेस। अब ये बिजनेसेस एआई के डायरेक्ट एंड यूजर्स हो सकते हैं या फिर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स। आज के वीडियो में बात मेनली हम एआई के यूज केसेस पे करेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वैल्यूएशंस, टेक्निकल्स, ये ऐसे पर्सपेक्टिव है जो इंपॉर्टेंट है, बट ये आपको सेपरेटली और इंडिपेंडेंटली एनालाइज करने होंगे। एंड हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारे एनालिसिस का सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन इन एनी फॉर्म। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो चलिए दोस्तों, यूट्यूब के एआई वाले एल्गोरिथम को एक मैसेज देते हैं बाय हिटिंग द लाइक बटन कि आपको मेरा कंटेंट इन जनरल पसंद आता है। सो एज सुन एज वी स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ER&D सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स यानी कि इंजीनियरिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट वाली कंपनीज, दीज आर गोइंग टू बी द बिग राइडर्स ऑफ दिस एआई थीम। ER&D जैसे मैंने आपको बताया, इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सर्विस के प्रोवाइडर्स है और ये एक नॉर्मल प्रोडक्ट को टेक के साथ इंटीग्रेट करने पे फोकस करते हैं। बेसिकली डिजिटाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ये प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो सकते हैं, स्मार्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो सकते हैं, मेडिकल डिवाइसेस, एयरप्लेन्स एक्सेट्रा। तो इंडिया में फ्रेंड्स ये ER&D की स्पेस बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है और यहाँ पे कुछ लिस्टेड कंपनीज है ये वाली स्पेस में, जैसे कि टाटा एलेक्सी, LTTS, लार्सन एंड ट्यूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, हैप्पीएस्ट माइंड्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स, सीएंट, KPIT एक्सेट्रा। अब ये कंपनीज ने ना अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और मोड बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डेवलप किया है। तो इन्होंने बहुत ही एक स्पेशलाइज्ड एरिया या नीश पकड़ लिया है और उसमें बहुत ही स्पेशलाइज्ड सर्विसेज ER&D की ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, KPIT एंड टाटा एलेक्सी डोमिनेट द इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस। LTTS इज नोन फॉर इंटीग्रेटिंग टेक इन मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेटअप्स। सीएंट इज नोन फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन इन एरोस्पेस इंडस्ट्री। और ये जो अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज मैंने आपके साथ शेयर की, इनको स्मार्ट बनाने के लिए एआई का स्टैक लगेगा। अल्टीमेटली जो ये मशीन या इंजन एआई को इंप्लीमेंट करेगा उसे लर्न करवाना पड़ेगा, एंड दिस इज मशीन लर्निंग। मूविंग ऑन फ्रेंड्स, देर आर फ्यू नॉन ER&D टेक कंपनीज ऑल्सो जो ये एआई की कैपेबिलिटीज यूज करके स्मार्ट इंप्लीमेंटेशंस कर रही है अपने क्लाइंट्स के लिए। वाइल लार्जली अगर मैं IT इंडस्ट्री की बात करूँ तो ये अक्रॉस द बोर्ड सभी कंपनीज ने एआई एज अ मेगा थीम को डेफिनेटली नोट किया है या रिकॉग्नाइज किया है, and they have aggressively started using it in their day-to-day conversations and future roadmaps. बट यहाँ पे मैं कुछ आपके साथ प्रोमिनेंट और नोटेबल एग्जांपल्स शेयर करना चाहूँगा। फॉर इंस्टेंस, रेटगेन करके एक बिजनेस है जो ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एआई के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। डिमांड एआई करके इनका एक प्रोडक्ट है जो एयरलाइन को डिमांड एसेस करके वहाँ पे बेटर ROI जनरेट करना, अपनी प्राइसिंग मैनेज करना, ये सारे एरियाज में हेल्प करती है। इनका एक और एआई का प्रोडक्ट है बाय द नेम ऑफ रेव एआई, जो मेनली कार रेंटल वाली कंपनीज को केटर करती है। न्यूजन 1 करके न्यूजन कंपनी का एक प्रोडक्ट है विच वर्क्स इन द एरिया ऑफ जनरेटिव एआई। ये न्यूजन 1 के एआई के प्रोडक्ट के थ्रू कस्टमर्स अपनी कंटेंट को ड्राइव कर सकते हैं। इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड फॉर कस्टमर इंटरेक्शंस। बेसिकली एआई की मदद से ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज या कंटेंट को जनरेट करना, जनरेटिव एआई। इनफैक्ट जेंसार करके भी एक बिजनेस है जो एआई की कैपेबिलिटीज उनके क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकती है उनकी सर्विसेज में अंडर द थीम ऑफ एआई इंजीनियरिंग बड़ी। नेटवेब करके एक बिजनेस है जो हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। फास्ट और हाई एंड कंप्यूटिंग, ये दो बेसिक नेसेसिटीज है एआई को सिमलेसली इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हाई एंड की कंप्यूटेशनल पावर लगती है। एट द सेम टाइम वो स्पीडी भी होना चाहिए। सो इन वे आप कह सकते हो ये बिजनेस एक प्रॉक्सी की तरह काम करता है एआई की लार्जर थीम में। इनके इनफैक्ट टाइप्स है विद कंपनीज लाइक इंटेल, AMD, एनवीडिया, सीगेट एक्सेट्रा। एफल करके एक बिजनेस है जो डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। इन्होंने रिसेंटली एआई के एरिया में 15 पेटेंट्स फाइल किए हैं। मेनली अपने बिजनेस में एआई, मशीन लर्निंग और प्रिडिक्टिव एल्गोरिथम की मदद से टारगेटेड और बहुत ही कस्टमाइज्ड एड्स दिखाते हैं ऑडियंस को ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स। तो ये एक मोबाइल मार्केटिंग का बिजनेस है जो आप स्टडी कर सकते हो। इनफैक्ट दोस्तों, अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ
तो लास्ट ईयर 2023 में मैंने एक टेक्नोलॉजी बिजनेस पे एक डीप डाइव भी की थी अपने मेंबर्स के लिए, और पर्सनली ये स्टॉक मेरे लिए भी बहुत बड़ा विनर रहा है इन 2023। हर महीने ऐसी ही अलग अलग थीम से मैं एक बिजनेस या स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ अपनी वॉचलिस्ट में से, और उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ अपने डीप डाइव के मेंबर्स के लिए। तो अभी तक मैंने मल्टीपल एरियाज से बिजनेस सिलेक्ट करके डीप डाइव्स की है, जैसे कि कंजम्पशन, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, माइनिंग, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इंडिया। ये अलग अलग थीम्स से बिजनेसेस सिलेक्ट भी किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इन्वेस्टिंग आपका पैशन है और इसे आप लंबे टाइम के लिए परस्यू करना चाहते हो, तो ये मेंबरशिप्स आपको डेफिनेटली एक बार तो ट्राई करनी चाहिए। ये कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब बात एक इंडिजीनियस प्लेयर की करते हैं, मैप माई इंडिया, जो डायरेक्टली गूगल से कॉम्पीट कर रहा है मैप्स के सेगमेंट में। ये एआई की मदद से बहुत ही इंटरेस्टिंग जियो स्पाशियल यूज केसेस इंप्लीमेंट करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, जैसे कि रोड की बॉर्डर का डिटेक्शन, बिल्डिंग के फसाड्स को आइडेंटिफाई करना, रोड साइंस, साइन बोर्ड्स एक्सेट्रा। इनफैक्ट बॉश करके एक बिजनेस है जिन्होंने एक डेडिकेटेड सेंटर खोल रखा है रिसर्च के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में। ये एआई पे, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, R&D करते हैं ये देखने के लिए कि उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में एआई को कैसे वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंडिया मार्ट का एयरचेन करके एक एआई ड्रिवन प्रोक्योरमेंट का प्लेटफॉर्म है, जो ये एमएसएमई कंपनीज को उनकी प्रोक्योरमेंट की चेन को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है एआई की मदद से। फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस को वैल्यू चेन में एक्सटेंसिव प्रोक्योरमेंट नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपका जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो अलग अलग वेंडर्स और सप्लायर से आता है, और इसको एआई की मदद से ऑप्टिमाइज करने का काम करता है ये एयरचेन का प्लेटफॉर्म। रिसेंटली सनसेरा ने एक कंपनी एक्वायर की है जो एआई और एमएल की कैपेबिलिटीज रखता है बाय द नेम ऑफ MMRFIC। ये कंपनी एआई की कैपेबिलिटीज को ऐड करती है इन रडार्स एंड सेंसर्स। सो दिस इज वन कंपनी दैट आई एम स्टडिंग। बट एआई के बारे में ना एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एआई कंपनीज को बहुत हाई एंड कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज या कैपेसिटीज लगेंगी, और यही एग्जैक्टली रोल आता है डेटा सेंटर एज अ थीम का। दिस इज गोइंग टू बी प्रॉक्सी टू एआई। डेटा सेंटर पे मैंने बात की है ये वाले वीडियो में विद 10 एग्जाम्पल, तो आपको नेक्स्ट मेरा डेटा सेंटर का ये वाला वीडियो तो ज़रूर चेकआउट करना चाहिए।